जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऋषभ क्रिकेट सेंटर पे। और इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच आज पांचवा दिन है पहली टेस्ट मैच का। और भाई हमने कहा था ना आपसे, रखिए विश्वास, भारत ज़रूर जगाएगा जीत की आस। और कल का दिन खैर खास भी रहा, क्योंकि एक तरफा नहीं कहेंगे, क्योंकि भारत ने सडनली कोलैप्स हुए भारतीय बैटिंग के कल। यार 7 विकेट बहुत जल्द गंवा दिए, क्योंकि एक वक्त भारत क्या कमाल की स्थिति में था। वो शानदार पार्टनरशिप चल रही थी ऋषभ पंत और सरफराज खान के बीच, लेकिन वो टूटी। उसके बाद ताश के पत्तों की तरह एक नई गेंद आई और उड़ा के ले गई भारतीय बल्लेबाजों को। मिडिल ऑर्डर के बैट से रन्स निकले, टॉप ऑर्डर ने रन्स बनाए, भारत ने 462 का आंकड़ा छुआ और लीड बनाई 106 रनों की। और अब न्यूजीलैंड को पहला टेस्ट मैच जीतने के लिए 1988 के बाद और 1-0 की बढ़त कायम करने के लिए बनाने हैं 107 रन। लेकिन ये रन आसान नहीं होने वाले सडनली, क्योंकि भारत चमत्कार कर सकता है, ये हम सबको पता है। भारत 106 रन डिफेंड कर सकता है, ये हम सबको पता है। लेकिन उसके लिए भारत को 10 पे 3 करना पड़ेगा स्कोर। अगर विकेट्स नहीं गिरे जल्दी आज, तो मैच थोड़ा झुक जाएगा मेहमानों के पक्ष में। और मुकाबला सडनली बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि कल आपको याद होगा बारिश आई थी। जब 4 गेंदें हुई थी, मैच होगा गया खराब लाइट के चलते। क्या चलिए, खराब लाइट, अंधेरा काफ़ी हो गया है काले बादलों के चलते। आपको याद होगा कल बारिश आई, और वो कहते हैं ना, पिच पे दरी जो बिछाते हैं ना, वो दरी नहीं बिछाई गई कल, जिसके चलते बारिश सडनली बहुत तेज़ आई थी। और जब तेज़ बारिश आई तो दरी नहीं बिछी थी, यानी कि पिच में मॉइस्चर होने वाला है, ये कंफर्म है। और यानी कि पिच अच्छी तरीके से नहीं ढकी गई थी, तो यानी कि मॉइस्चर है। यानी कि मॉइस्चर है तो भारत के पास एक चांस है कि आप इस 106 रन के टोटल को डिफेंड कर सकते हैं। और डिफेंड करने के लिए विकेट छटकाने होंगे, और विकेट्स की कमान होगी हमारे ब्रह्मास्त्र जसप्रीत बुमराह के हाथ में। मोहम्मद सिराज, मियां मैजिक, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जाडेजा की चौथी इनिंग में जो आंकड़े हैं वो हम सबको पता है क्या घातक हो जाती हैं। और सडनली विश्वास रखिए, क्योंकि मेरे तो दिल से अंदर आवाज़ आ रही है कि भारत कुछ चमत्कार कर सकता है। और हो सकता है आज डे 5 में एक थ्रिलर कमबैक, एक सेटबैक से भी बड़ी स्टोरी लिखी जा सकती है। क्योंकि भारत ने जो कल शुरुआत करी, भारत ने जो कल अपने खेलने का अग्रेसिव अंदाज दिखाया, हमने कल आपको पता है कही थी ना आपसे कि भाई मैटर करेगा भारत की अग्रेसिव खेल पर कि भारत कैसा खेल रहा है। क्योंकि हमने कहा था कि क्या भारत कल शाम तक डिक्लेयर करना चाहेगा, और भारत खैर चलिए ऑल आउट हो गया। मैच की सारी चर्चा के लिए ऋषभ टू के पास चलेंगे, और वेदर रिपोर्ट भी, पहले वेदर रिपोर्ट पता करते हैं। चलते हैं ऋषभ टू के पास और करते हैं वेदर रिपोर्ट डे 5 की बेंगलुरु से, क्योंकि मुकाबला भी अहम है, वेदर भी अहम है, हर एक रन अहम है। मुकाबला भारत का जीत पाएगा, सब कुछ निर्भर करता है आज की इस वेदर रिपोर्ट पर। तो जी हाँ भाई, बहुत सारा टफ सा चैलेंज है आज भारत के सामने कि भारत के 10 विकेट चटका पाएगा। क्योंकि भाई 106 रन डिफेंड करने आज भारत को, और 10 विकेट की दरकार है। और मौसम की अगर बात करें तो भाई वेदर रिपोर्ट, तो भाई ऑलरेडी अभी तो धूप निकली हुई है, क्लाउडी है थोड़ा, लेकिन धूप निकली हुई है अभी बेंगलोर में। और यानी कि पिच से कवर्स हटा दिए होंगे, तो अगर पिच पे धूप पड़ेगी तो पिच थोड़ी बेटर होगी। लेकिन नई गेंद के साथ जो कल न्यूजीलैंड को मदद मिली थी, वैसी उपेक्षा आप रखिए भारत से। और नई गेंद का कमाल आज दिख सकता है हमें बेंगलोर में। क्योंकि भाई वेदर की अगर बात करें तो भाई अभी नाव की अगर बात करें, अभी अभी तो भाई धूप निकली हुई है, थोड़ी सी बादल हैं, लेकिन 9 बजे की हल्की सी बारिश दिखा रखी है। 10 बजे बारिश नहीं है, 11 बजे बारिश नहीं है, यानी कि
रुक जाएगा 12 बजे के पास। 12 बजे के बाद से लगातार नॉन स्टॉप बारिश का अनुमान है, क्योंकि 12 बजे से लेकर आप अगर देखें तो फिर तो भाई रात के 9 बजे तक वो काले बादल हटने का नाम नहीं लेंगे, और यहीं पे चांस क्रिएट होगा, ना केवल डीएलएस मेथड के हिसाब से भी और बल्कि भारत की जीत का भी, क्योंकि ये आधा पौना घंटा ही बताएगा कि भारत इस मुकाबले में वापस आ पाएगा या फिर नहीं। क्योंकि अगर शुरुआत में भारत ने चटका दिए 2-3 विकेट तो ना केवल प्रेशर महसूस करेगी न्यूजीलैंड की टीम, बल्कि दबाव में भी होगी, क्योंकि 1988 के बाद याद रखिए एक भी टेस्ट मैच जीता है नहीं कीवियों ने भारतीय सरजमीन पर। यही है एक मौका, यही है एक विंडो कि भारत कुछ चमत्कार कर पाए। क्या आज इंडिया मैच जीत पाएगा? क्या भारत आज चमत्कार कर पाएगा? सवाल बहुत सारे होंगे आप सभी के मन में, लेकिन गुंजाइश मात्र इस बात की है कि वेदर रिपोर्ट में भी हमने अभी जैसा कि देखा कि भाई 12 बजे के बाद बारिश का अनुमान है, और इन 5वें दिन बारिश की संभावना थी और इस 5वें दिन भी है। और इसके लिए भारत को आधा घंटा 1 घंटा जो खेल दिखाना है वो एकदम प्रॉपर A1 टीम का दिखाना पड़ेगा, यानी कि विकेट्स आपको हर हाल में चाहिए। अगर 107 रन आपको डिफेंड करने हैं तो अगर विकेट्स आते हैं 2-3 विकेट्स आते हैं इस 1 घंटे के खेल में, तो याद रखिए कि भारत में टेस्ट मैच है, यानी कि बॉल टर्न भी होगा आखिरी दिन, बॉल सीम भी होगा आखिरी दिन, यानी कि चौथे इनिंग में 100 से ज्यादा का स्कोर चेज करना लगभग इम्पॉसिबल सा होने वाला है। अगर 2-3 विकेट्स भारत शुरुआत में छटक लेता है तो मुश्किल हर हाल में पैदा होने वाली हैं न्यूजीलैंड के लिए। और अगर बात करें कल के खेल की, डे 4 के खेल की, तो भाई कल जब भारत बैटिंग करने आया तो भाई सरफराज खान 70 पे थे, ऋषभ पंत बैटिंग करने आए थे, और वहां से वो पार्टनरशिप, वो सुपर्ब इनिंग्स सरफराज खान के बैट से उन्होंने जड़ा अपना पहला टेस्ट शतक, यादगार पारी उनके लिए। लेकिन ये शतक तभी काम आएगा जब भारत ये मुकाबला जीत पाएगा, क्योंकि एक वक्त तो पारी से भी हार का खतरा मंडरा रहा था, लेकिन उस खतरे को टाला और थोड़ी सी उम्मीद, थोड़ी सी विंडो, ग्रीन विंडो जगाई है कि भाई अगर आप विकेट छटकाते हो 2-3 शुरुआत में, अंडर प्रेशर न्यूजीलैंड को रखते हो, भारत में चौथी पारी में अच्छा खेल दिखाना प्रेशर में, ये पॉसिबल थोड़ा सा नहीं है, क्योंकि भारत अपने घर पे कितना कमाल का खेलता है ये हम सबको पता है। और अगर आज भारत को जीतना है तो पहले आधे पौने घंटे में विकेट छटकाने होंगे। और कल की अगर बात करें तो भाई सरफराज खान के बैट से शतक निकला, ऋषभ पंत 1 रन से चूके अपने शतक से, और बेबाक अंदाज हमें देखने को मिला। वही अपने फियरलेस बैटिंग में भारत ने खेला। केएल राहुल के बैट से रन्स नहीं निकले, अच्छी गेंद पड़ गई, उनको आउट हो गए। रविंद्र जाडेजा, रविचंद्रन अश्विन अपने ऑलराउंडर प्रदर्शन से इस मुकाबले में प्रभाव नहीं डाल सके, कोई बात नहीं। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, जो कि थोड़ी सी एक किरण थी, उनके बैट से भी रन्स नहीं निकले, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमें अब 107 रन डिफेंड करने, यानी कि भारत को उसके लिए विकेट छटकाने पड़ेंगे, और जसप्रीत बुमराह भारत के पास हैं तो सडनली याद रखिए कि पहले 1-1.5 घंटा बहुत अहम होने वाला। अगर वहाँ सर्वाइव कर गया न्यूजीलैंड तो आसान हो जाएगा, ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि भारत अपने घर पे हारे ये भारत को मंजूर नहीं। और न्यूजीलैंड 1988 के बाद भारत में एक भी टेस्ट मैच नहीं जीता है, तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि किसने सोचा था कल भारत इतना कमाल का फाइट बैक करेगा। यार हमने तो सोचा था, अंदर से आवाज़ आई थी, कल आपसे कही थी कि भाई रखिए विश्वास, जीत की आस जगाएगा भारत। और किसने सोचा था कि भारत 402 पे 3 था, उसके बाद 462 पे सिमट जाएगा। लेकिन अब क्या ये कोई सोच रहा है कि भारत 107 रन से जीत जाएगा? ये भी हो सकता है, क्योंकि इस टेस्ट मैच ने सब कुछ बताया है कि भाई कुछ भी इम्पॉसिबल तो खैर नहीं है। तो खैर इस मैच डे लाइव में, इंडिया और न्यूजीलैंड के मैच डे लाइव में डे 5 में केवल इतना ही था, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का
हमें देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और अगली मुलाकात होने वाली है अब कल पहले टेस्ट मैच के प्रीव्यू के साथ। क्या भारत 1-0 की बढ़त बनाने वाला है या फिर न्यूजीलैंड जीतने वाला है? 1988 के बाद पहला टेस्ट मैच क्या उनके लिए एक खास विक्ट्री होगी? पता चलेगा कल हमारे इस पहले टेस्ट मैच के रिव्यू में। तो जुड़ना ना भूलिएगा कल सुबह 9 बजे ठीक। अभी के लिए केवल इतना ही था। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, करिए दोस्तों हमारे इस चैनल को शेयर भी। और संडे धमाल स्पेशल में आपके लिए लगातार लाने की कोशिश है हमारी। और बात करी हमने इंडिया साउथ अफ्रीका ही T20 सीरीज के बारे में, तो उसको भी देखना ना भूलें। अभी के लिए था केवल इतना ही। अगली मुलाकात कल सुबह ठीक 9 बजे हमारी इस पेशकश में था केवल इतना ही। अगली मुलाकात कल होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।